तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड इस साल को कुछ शानदार बनाते हैं और शुरू करते हैं अभी वीडियो के साथ। तो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक होते हैं आपके स्मॉल प्रोक्रेस्टिनेशन और एक होते हैं आपके बिग प्रोक्रेस्टिनेशन। स्मॉल मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मेरे घर में दही खत्म हो गया है, तो मम्मी मेरे को बोलती है कि जाओ बेटा दही लेके आओ मार्केट से, और वहाँ पे मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ कि नहीं मम्मी यार अभी तो कितनी धूप है, देखो मम्मा मेरे को नहीं जाना। यानी कि यहाँ पे अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर भी रहे हो तो उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर। एक होते हैं बड़े प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि वहाँ पे आपकी लाइफ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा होता है, कोई ऐसी हैबिट हो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में बहुत यूज़ करता था एंड मतलब ऐसा हो गया था कि उठते से ही शुरुआत होती थी सोशल मीडिया से, रात को सोते वक्त भी सोशल मीडिया, खाते वक्त भी सोशल मीडिया, मतलब जब देखो तब सोशल मीडिया। तो इतना इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया था मेरा सोशल मीडिया दैट अब उसको छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो वहाँ पे मैंने एक कॉल लिया कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ हो रही है और ये एक बड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन है कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं डिले कर रहा हूँ इस काम को, कि एक्चुअल काम मेरे लिए कुछ और है बट मैं यूज़ कुछ और कर रहा हूँ जिसका मेरी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसको मैंने कैटेगरी कर दिया बिग प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अब हम बात करते हैं रीजन बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। रीजन नंबर 1, हम काम को इसलिए डिले करते रहते हैं बिकॉज हमें इंस्टेंटली उससे कुछ चीज़ नहीं मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ और मेरी एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तो 1 महीने तक मुझे पढ़ना है, मुझे पता है, बट उस 1 महीने में जो हमने पढ़ा उससे हमको क्या मिला? ब्रेन तो इंस्टेंटेनियसली देखता है, वो ये नहीं देखेगा कि 1 महीने बाद मेरे को रिजल्ट आएगा, उसको चाहिए कि भाई अभी मुझे क्या मिलने वाला है। तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियसली अपने ब्रेन को कैसे कन्विंस करें। तो अब बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की। हम वेट कर रहे होते हैं मोटिवेशन का कि कब मेरे को कुछ मोटिवेशन मिले और फिर मैं उस काम को करना शुरू करूँ। ये मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मतलब आई ऑलवेज रिक्वायर मोटिवेशन टू स्टार्ट समथिंग, कि अगर मेरे को ये काम करना है तो पहले मुझे मोटिवेशन चाहिएगा, तभी मैं उस काम को कर पाऊंगा। बट देन आई केम अक्रॉस दिस कोट, एक्शन इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन। एक्शन इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन, यानी कि सबसे पहले हमको एक्ट करना पड़ेगा, बट हम इसका अपोजिट करते हैं। पहले हम वेट करते हैं मोटिवेशन का, जब मोटिवेशन आएगा तब मैं एक्ट करूँगा। बट जब से मैंने ये कोट पढ़ा है उसके बाद पूरी अप्रोच चेंज हो गई मेरी। नाउ फर्स्ट आई नीड टू एक्ट, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मोटिवेशन आएगा सबसे पहले मेरे पास फिर मैं काम को करना शुरू करूँगा। नहीं आ रहा मोटिवेशन, कोई बात नहीं, सबसे पहले आप काम करना शुरू कर दो। जब आप शुरू कर दोगे ना तो थोड़े टाइम बाद मोटिवेशन खुद चल करके आता है आपके पास। अब यार प्रोक्रेस्टिनेशन के दो ट्रैप हैं जिसमें हम फंस सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग उसके पहले हमको कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, तो इसके पहले बहुत कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है, आपकी स्क्रिप्टिंग करनी होती है। सबसे पहले तो इनफैक्ट आइडिया होता है, एक आइडिया आता है कि मेरे को इस बारे में वीडियो बनाना है, फिर आप उसकी स्क्रिप्ट लिखते हो, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। फिर आता है आपका फिल्म का पार्ट कि मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ अपने वीडियो में, किस किस तरह से हो रहा होगा। फिर एक्चुअल में जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है कि अब मैं ये चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जो मैंने पेपर पे लिखा स्क्रिप्ट में, अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को उसको एडिटिंग करना पड़ेगा, उसके ऊपर देखना पड़ेगा क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही है, और तब जा करके एक वीडियो अपलोड होता है। तो अगर मेरे को वीडियो अपलोड करना है तो उसके पहले ये सारी चीज़ के गो थ्रू होना पड़ेगा मुझे। बट अगर मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है या ऐसा है कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो मैं उस काम को नहीं करता, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ। ट्रैप नंबर 2 बहुत खतरनाक ट्रैप है ये, और इसको तो मैंने पता नहीं कितना झेला है अपनी लाइफ में। ट्रैप 2 ये है यार कि मन ये बोलता है पहले कि यार तू पहले मज़े कर ले और फिर बाद में अपना काम करियो। कि मतलब आप सुबह उठे और वो बोलता है कि पहले तू अपना आराम से कर ले, ठीक है, जो भी करना है तेरे को, सोशल मीडिया चलाना है चला ले, जो भी मज़े वाले काम है वो पहले कर ले, बाद में तू ये पढ़ाई वाला या जो भी तेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको तू बाद में करना। तो इसमें होता क्या है यार कि आपका सबसे पहले डोपामाइन हिट मिल गया आपको, यानी कि आपने सुबह उठ के मज़े वाले काम कर लिए तो आपका जो डोपामाइन लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, एकदम ऊपर आ गया है। अब आप उसके बाद अपना कोई भी ऐसा काम करोगे जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उस टाइम आपका डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा होगा और आपको एकदम से क्रेविंग आएगी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे डोपामाइन रिलीज हो। तो रिलीज कैसे होगा? वो करने से जो आपको करना पसंद है, बट आपने तो वो काम पहले ही कर लिया, तो वो डोपामाइन ऑलरेडी एक हाई लेवल पे आ गया है। अब आप जब अपना लो लेवल काम करोगे, इन द सेंस जो जिसमें कम डोपामाइन रिलीज होता है, तो वो करने का मन ही नहीं करेगा आपका। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आप पहले मज़े कर लो और फिर काम कर लो।
ये जनरली वर्क नहीं करता है। तो करें क्या, इसका उल्टा कर देते हैं ना। सबसे पहले आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर लो। मतलब मैं भी अपने लाइफ में भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, तो वहाँ पे क्या होता था, डोपामिन एकदम हाई हो गया, बड़े लेवल पे आ गया। अब मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिसमें इतना डोपामिन रिलीज नहीं होता, तो उसको मैं कर ही नहीं पाता था, मेरा मन ही नहीं लगता था, बोरिंग लगता था वो चीज़। तो इसको स्विच कर दो, पहले काम कर लो जिसमें डोपामिन इतना रिलीज नहीं होता। जब आपने एक बार कुछ कर लिया जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उसके बाद आप देख लो, कोई सोशल मीडिया देख लो, चला लो, थोड़ा बहुत डोपामिन लगा लो अपना ऊपर, फिर आप वापस से नीचे आ जाओ, फिर अपना वो काम करो जो आपको करना है। दिस बिकम्स अ रिवॉर्ड सिस्टम। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को समझ में आई इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, वो ये थी कि एक काम का असर दूसरे काम पे भी पड़ता है। एक काम में अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो उसका असर दूसरे काम पे पड़ता है, यानी कि आप उसको भी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। और वहीं पे अगर हम देखें कि अगर आप एक काम को अच्छे से कर लेते हो बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के, बिल्कुल अपने डेडिकेशन के साथ, तो वही काम का असर दूसरे पे भी आपको पड़ेगा। तो जो शुरू का टाइम होता है ना किसी भी दिन का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शुरुआत के 1-2 घंटे, बिकॉज वो डिफाइन करते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसे जाएगा। अगर मैं सुबह उठ करके लो प्रोडक्टिव काम करूँ, सोशल मीडिया चलाऊँ, टाइम पास करूँ, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा दिन भी ऐसा ही कुछ जाने वाला है। और अगर आप सुबह उठ के अपने काम को कंप्लीट करो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो उसका असर भी पूरे दिन तक रहता है। यू फील सेटिस्फाइड। फिर क्या होता है कि आपके सामने और भी कोई काम आता है तो आप उसको भी पूरी डेडिकेशन के साथ कर देते हो। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन है क्या प्रोक्रेस्टिनेशन का। तो इसको मैंने 3 सॉल्यूशंस पे डिवाइड किया है। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट। और मैं ये बुक पढ़ रहा था, आपको बता देता हूँ, ईट दैट फ्रॉग, बहुत ही कमाल की बुक है। इनफैक्ट मैं इसको पहले भी पढ़ चुका था, बट अभी रिसेंटली मैंने इसको उठाया और मैंने फिर से पढ़ा। तो मैंने इसमें देखा चीज़ें, और एक चैप्टर था यार इसके अंदर, टू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट और टू डू लिस्ट, कि आपके दिन में मेरे को आज क्या क्या काम करना है, वो कहीं ना कहीं लिखे होने चाहिए। और इस प्रैक्टिस को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मेरी डायरी है छोटी सी, और ऐसे ही करके बहुत सारी डायरी है वो पड़ी हुई है अंदर। तो ये पूरी डायरी आप देख सकते हो, उसको ये भरी हुई है। इसमें मैंने हर दिन लिखा हुआ है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे मतलब आज के दिन में मेरे लिए क्या क्या टास्क इंपॉर्टेंट है, तो वो हर चीज़ इसमें मैं लिख देता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको क्लियर रहता है कि मेरे को एक्चुअल में करना क्या है अपने दिन के अंदर। बिकॉज अगर आप माइंड में ही सोचे चले जा रहे हो, और ये एक फैक्ट है, सिर्फ 3% लोग, ओनली 3% ऑफ द पीपल राइट देयर गोल्स ऑन अ पेपर। बाकी लोग लिखते ही नहीं, 97% लोग कुछ नहीं लिखते होते। तो वो मेरे को फैक्ट काफ़ी ज़्यादा दिमाग में रह गया था, और तब से मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। बट इसके अंदर मैं जब बुक पढ़ रहा था ना, ये ईट दैट फ्रॉग, तो उसमें बताया था कि यू मस्ट प्लान इन एडवांस, यानी कि रात को सोने से पहले आप अपनी लिस्ट बना लो, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और मैं क्या करता था कि मैं सुबह बनाता था ये लिस्ट। पहला रीज़न ये है कि जब आप रात को लिस्ट बना लेते हो तो क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सुबह उठ के मुझे बस ये 5 काम को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। वहाँ पे अब आप सुबह उठ के ये नहीं सोचोगे कि यार अब मैं क्या करूँ, पहले लिस्ट के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा कि आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है ना। तो सुबह उठ के सोचने वाला काम ही खत्म, सीधे उठ के आप एग्जीक्यूट करोगे उस काम को। सेकेंड रीज़न ये लगा मेरे को कि होता क्या है यार, कि आप जब अपने रात में लिख लेते हो ना एक बार चीज़ों को, तो आप उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हो। कि जब आप अपने काम को लिख लेते हो ना स्टेप बाय स्टेप कि 5 मेरे काम इंपॉर्टेंट क्या है, तो माइंड में घुसने लगते हैं वो बात, वही सोच रहे होते हो, सुबह उठते हो और जैसे ही वो सारे काम आपको दिखते हैं और आप उसको कर लेते हो। सेकंड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, डू योर इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। ये भी इस बुक में बताया कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो हम अपने दिन के शुरुआत में कर लें। और यहाँ पे आप लगा सकते हो 80-20 रूल ये बोलता है कि आपका जो 20% काम है ना, वो ही आपकी लाइफ में 80% ऑफ द रिजल्ट्स लाता है, और वाइस वर्सा 80% काम आपका सिर्फ लाइफ में 20% रिजल्ट लाता है। तो एक्चुअल में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ वो 20% है, वही आपकी लाइफ में 80% ऑफ द रिजल्ट लाने वाला है। तो क्यों ना हम उस सिर्फ 20% पे फोकस करें, बिकॉज रिजल्ट वहीं से आने वाला है। बट स्टिल उसको करने में थोड़ा हम झिझकते हैं, हम नहीं करते उसको। हम करते क्या है, उसको अपोजिट करते हैं, हम 80% वाले काम पहले कर लेते हैं। तीसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि मैं फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था, कि मेरे को हर टाइम फ़ोन ही फ़ोन चाहिए, फ़ोन के बिना एक इनसिक्योरिटी फील होती थी। तो होता क्या था कि सुबह उठ के भी मैं फ़ोन चला देता था सबसे पहले,
और वहीं पे मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। तो अब मैं फ़ोन को सुबह उठ के यूज़ नहीं करता। मेरा एक टाइम फिक्स कर लिया है कि शाम को इतने से इतने बजे ही मैं फ़ोन यूज़ करूँगा। एक लिमिट ला दी है। सुबह के टाइम में मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ फ़ोन। दैट इज़ फॉर श्योर कि सुबह के टाइम में मेरे लिए जो भी इम्पोर्टेंट काम है बस मुझे उसको ही करना है। सुबह के टाइम फ़ोन नहीं, शाम को आप यूज़ करो, दैट इज़ फाइन। तो ये थे यार 3 सॉल्यूशंस हाउ टू ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन। अब सबके लिए अपना अपना हो सकता है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि यार आपको अपने लिए देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ अभी बेनिफिशियल है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। शुरू में आई थिंक मैंने pause किया। हाँ तो इन सब का भी ध्यान देना। ऊपर वाले मत कर ऐसा कि वाई डू वी एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेट, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने ना ये आएगा क्या, सो भूल गया मैं। तो अब बात करते हैं हम प्रो तो हम बात करते हैं प्रो